सर्कल की कहानी। चलो आज सुनाए तुम्हें सर्कल की कहानी। बड़ा मस्त है सर्कल, पूरा का पूरा सर्कल चैप्टर ही बड़ा मस्त चैप्टर है वाला। अगर ध्यान से बारीकी से इसके एक एक कॉन्सेप्ट को अगर समझते चलोगे, मतलब फर्स्ट वीडियो का एक एक कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, अगले वीडियो पार्ट में हम सारा थ्योरम्स लाएंगे, उसको अगर अच्छे से थोड़ा सा बारीकी से समझने का प्रयास करोगे तो फिर सर्कल के क्वेश्चंस को करने में बालक तुम्हें फ्री फायर से भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ज़बरदस्त चैप्टर है। मैं तो जब सर्कल हायर लेवल के सर्कल्स के प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहा होता हूँ, खो जाता हूँ बिल्कुल सर्कल के माया में। सर्कल के माया यानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है बालक। अगर तुम इसे ध्यान से पढ़ोगे बड़ा मज़ा आने वाला है। जो भी पढ़ाया जाएगा सारे का तुम्हें PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। जो भी बोर्ड पर हम पढ़ा रहे होंगे इसका नोट्स तुम्हें बालक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस तुम्हें मन लगा करके पढ़ाई करना है और एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है। पूरा सर्कल का कहानी समझ जाना है कि आर्क किसे बोलते हैं, कॉर्ड किसको बोलते हैं, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट बारीकी से समझना है बालक। सबसे पहले हम लोग देखो, तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो भी हम आज पढ़ाएंगे बालक, पहले से PDF इसका प्रिपेयर है। ध्यान से देखोगे तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा बालक। बारीकी से समझते चलेंगे हम लोग। देखो सर्कल का सबसे पहले डेफिनेशन को अगर तुम चेक करोगे कि ये सर्कल है क्या बालक, है ना, कलेक्शन है वो सारे पॉइंट्स का। ध्यान से समझना, सर्कल एक कलेक्शन है वो सारे पॉइंट्स का जो कि एक किसी फिक्स पॉइंट से बिल्कुल एकदम कांस्टेंट डिस्टेंस पर होता है। जैसे मान लो ये 5 मीटर है ना, 5 मीटर। इधर भी अगर हम 5 मीटर आ जाएं बालक, है ना, और इधर भी हम 5 मीटर आ जाएं, है ना, हर एक डायरेक्शन में अगर हम 5 मीटर आए, इधर भी 5 मीटर आ जाए, इधर भी 5 मीटर आ जाए, मतलब कि एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर अगर जाए हर एक डायरेक्शन में किसी एक फिक्स पॉइंट से, है ना, और वो जो 5 मीटर के बाद जो पॉइंट्स मिले उसके कलेक्शन को अगर हम कलेक्ट कर लें तो हमारा एक सर्कल तैयार हो जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। मतलब कि एक कोई फिक्स पॉइंट होगा, उस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर ऑल डायरेक्शन में जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे को अगर हम लोग कलेक्ट कर लेंगे तो एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा बालक, है ना। ये सर्कल का बेसिकली डेफिनेशन है। ये जो बालक यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट है बालक, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर बोल देंगे बालक। क्या बोलेंगे, सेंटर। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ना जिस पर हम लोग सारे पॉइंट्स को कलेक्ट किए हुए हैं, इस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग बालक रेडियस बोल बैठेंगे। क्या बोल बैठेंगे, रेडियस। बात क्लियर है, तुम्हें स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा नोट्स, है ना। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। चलो बालक नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सब बेसिक बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। रेडियस किसको बोलेंगे, सेंटर किसको बोलेंगे, है ना। एक सर्कल में जितना भी रेडियस है वो सब कांस्टेंट डिस्टेंस है तो इक्वल होगा हमेशा। R इज ऑलवेज इक्वल इन अ सर्कल, है ना। सरकमफ्रेंस के बारे में बात करते हैं। किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस किसे बोलते हैं, ध्यान से बारीकी से इस कॉन्सेप्ट को बालक समझना। ये एक सर्कल है। लेट इस सर्कल में किसी एक पॉइंट को यहाँ से कट करके इसे ऐसे एकदम खींच करके, जैसे इसको यहाँ से कट करके ऐसे हम कट कर लिए, कट करके इसको ऐसे खींचते पूरा एकदम इक्वल लेंथ का ऐसे बना दिए। देखो इसको ऐसे खींच के हम बिल्कुल ऐसे एक लेंथ बना दिए तो इसका कोई ना कोई लेंथ होगा। सपोज ये 10 मीटर है ना। तो यही जो 10 मीटर जिसको हम ऐसे गोल घुमा करके एक सर्कल बनाए हुए थे, यही उसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा और इसी को बालक बोला जाएगा पेरीमीटर। मतलब ये है कि सरकमफ्रेंस का मतलब पेरीमीटर मतलब बाउंड्री लेंथ। बाउंड्री का जो बालक लेंथ है किसी भी सर्कल का, वही उसका सरकमफ्रेंस बोला जाता है। बात क्लियर है कि नहीं है, क्लियर होगा। सरकमफ्रेंस किसको बोलेंगे, सरकमफ्रेंस कैसे निकलता है ये भी तुम जानते होगे, 2πr से। ये फार्मूला का यूज जब तुम करोगे बालक 2πr तो तुम क्या निकाल बैठोगे, सरकमफ्रेंस निकाल बैठोगे। यहाँ r तो तुम समझ ही गए हो, वो कांस्टेंट डिस्टेंस है, फिक्स्ड पॉइंट से वो कांस्टेंट डिस्टेंस है। जिस कांस्टेंट डिस्टेंस पर उस फिक्स पॉइंट से सारे डायरेक्शन में हम लोग पॉइंट्स को कलेक्ट किए हुए थे ताकि सर्कल बना हुआ था, वही r है, रेडियस है ना। और पाई का वैल्यू भी तुम जानते हो बालक। पाई का वैल्यू कभी कभी हम लोग 3.14 यूज कर लेते हैं और कभी कभी 22/7 यूज कर लेते हैं। पाई एक इरेशनल नंबर है बालक, तुम ये भी जानते होगे रियल नंबर चैप्टर में। क्लियर है यहाँ तक बात। मेन मुद्दा वाला बात ये भी है बालक, ध्यान से समझोगे कि एक सर्कल को हम लोग लिखेंगे कैसे। जैसे सपोज ये O सेंटर है यहाँ पर इस सर्कल में, और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ये सपोज R है। तो इस सर्कल को हम लोग डिनोट करेंगे बालक C से, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे O, R, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्कल है जिसमें O सेंटर है और R रेडियस है। सपोज ऐसे लिखते हैं हम O' और R1, तो इसका मतलब एक दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो O' है और जो रेडियस है बालक वो R1 है ना। बेसिकली ये एक रिप्रेजेंट करने का, सर्कल को डिनोट करने का एक बेसिकली तरीका है।
बात क्लियर है यहाँ तक? यानी आई होप तुम सर्कल क्या है ये भी अच्छे से समझ गए होगे और सरकमफ्रेंस किसको बोलते हैं ये भी समझ गए होगे। पेरीमीटर होता है बेसिकली, है ना। चलो नेक्स्ट बात, कॉर्ड किसको बोलते हैं? सर्कल के कहानी में अब धीरे धीरे विलन का एंट्री हो रहा है वाला। कॉर्ड किसको बोलते हैं? ये कॉर्ड बड़ा खेल करेगा कॉर्ड जो है, कॉर्ड के साथ बड़ा मस्ती करने वाले हैं हम लोग थ्योरम्स में, है ना। तो कॉर्ड को बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है बालक। एक सर्कल में ध्यान से समझोगे, एक सर्कल में किसी भी उसके सरकमफ्रेंस मतलब ये बाउंड्री लेंथ, इसके सरकमफ्रेंस पर कोई भी दो पॉइंट को अगर बालक तुम ज्वाइन कर लो, लेट दिस पॉइंट बी पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी पॉइंट बी, ये दोनों पॉइंट को बालक जैसे ही तुम ज्वाइन कर लोगे ना, मिला लोगे, तो ये जो ए बी लेंथ आया ना बालक, ये ए बी लेंथ आया, इसी को हम लोग बोलेंगे बालक कॉर्ड। तुम्हें स्क्रीन पर इसका डेफिनेशन दिख ही रहा है ना, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी सर्कल पर किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दे उसे हम लोग बालक कॉर्ड बोलेंगे, है ना। इस फिगर में वहाँ पर ए बी जो है वो कॉर्ड है। कोई दिक्कत? तुमसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा कॉर्ड किसी सर्कल में कौन सा होगा बालक, तो जाहिर सी बात है वो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा जो इसके सेंटर से बालक पार हो रहा होगा। और सेंटर से जो बालक पार होता है ना, सेंटर को क्रॉस करके 2 पॉइंट को, लेट दिस पॉइंट बी सी एंड दिस पॉइंट बी डी, है ना। तो सेंटर से पार होते हुए यहाँ पर हमारा कहीं सेंटर था, इस सेंटर से पास होने वाले, है ना, लाइन जो सर्कल के सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट को मिला दे उसे बालक हम लोग डायमीटर बोलते हैं। और डायमीटर ही सबसे बड़ा कॉर्ड होता है किसी भी सर्कल में। बात क्लियर है ना? डायमीटर तो तुम जानते हो, ये सब बेसिक बात है बालक। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर, मतलब किसी सर्कल में लेट दिस बी कॉन्स्टेंट डिस्टेंस आर, है ना। अगर ये 5 मीटर है तो इसी को एग्जैक्टली डबल कर लोगे तो तुम्हारा डायमीटर मिल जाएगा। यानी इस केस में डायमीटर हो जाएगा बालक 5 इंटू 2 यानी कि 10। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर। ये भी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये सब ईजी बात है बालक, है ना। जो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है वहाँ पर BC जो है बालक वो डायमीटर है। चलो सेकंड के बारे में बात करते हैं। कॉर्ड क्या था बालक? सर्कल के सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को हम लोग कॉर्ड बोलेंगे। सेकंड भी कुछ ऐसा ही है ना। सेकंड का ज़्यादा यूज हायर क्लासेस में आता है, लेकिन अभी हम लोगों को इसका डेफिनेशन जान लेना है ना। एक ऐसा लाइन जो सर्कल के सरकमफ्रेंस को किसी 2 पॉइंट पर कट कर दे। ध्यान से सुनना है। एक ऐसा लाइन जो किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस को किसी 2 अलग अलग पॉइंट पर कट कर दे, 2 अलग अलग पॉइंट पर वाला कट कर दे। जैसे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक ना। तो ये लेट दिस लाइन बी एल, ये जो एल लाइन है ना, इस सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी अलग अलग पॉइंट पर वाला कट कर दे रहा है ना। तो ये जो एल लाइन है, ये जो लाइन है, इसको हम लोग सेकंड बोलेंगे। कॉर्ड क्या कर रहा था? बस ज्वाइन कर रहा था, कट नहीं कर रहा था, बस मिला रहा था, ठीक है ना। मतलब कॉर्ड ए से बी तक के लाइन को यहाँ से यहाँ तक को कॉर्ड बोलेंगे, बट ये पूरे लाइन को क्या बोल देंगे बालक? सेकंड बोल देंगे। कोई दिक्कत है? फिगर में तुम्हें दिख रहा है बालक बढ़िया से। चलो ये तो कटिंग का था, इंटरसेक्शन का बात था। टेंजेंट किसको बोलेंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बालक ये सर्कल्स। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे, शुरू में ही बताया, अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। इसमें एक एंगल फाइंडिंग वाला क्वेश्चन आता है, मज़ा आ जाता है उसको करने में, समझे ना। तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। हायर क्लासेस में भी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। 10th में 9th में तुम जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे उसका 10th में ज़रूरत आएगा, और 9th 10th मिला करके जितना पढ़ोगे बालक उसका 11th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिर सर्कल आएगा, वहाँ तुम्हें यूज आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मज़ेदार भी है। ध्यान से सुनो। टेंजेंट, टेंजेंट किसको बोलेंगे बालक? ये सर्कल है, लेट दिस इज ए सर्कल, दिख भी रहा है तुमको, सर्कल है। इस सर्कल में किसी एक पॉइंट से, सपोज दिस पॉइंट भी ए, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट है, ठीक ना। इस पॉइंट को टच करते हुए कोई एक अगर लाइन जाए उसको हम लोग टेंजेंट बोलेंगे। मतलब ये है, थोड़ा बढ़िया से समझो, मतलब ये है कि एक सर्कल से पास करता हुआ ऐसा लाइन जो उसको केवल एक ही पॉइंट पर टच करे, 2 पॉइंट पर नहीं, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे या टच करे, वैसे लाइन को हम लोग टेंजेंट बोल बैठते हैं, है ना। टेंजेंट बोलते हैं तब बैठते हैं। ध्यान से सुनो। ये एक ए पॉइंट था, इस सर्कल का एक ए पॉइंट था, यहाँ से एक लाइन ऐसे गया बालक, और इसको बस इस सर्कल को, ये जो लाइन है, लेट दिस लाइन भी एल, ये जो एल लाइन है इस सर्कल को बस एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है बालक, टच कर रहा है ना। तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? टेंजेंट बोल देंगे। तुम्हें स्क्रीन पर दिख ही रहा है बालक, लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट ओनली, बस 1 पॉइंट। सेकंड 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा था, पास कर रहा था दोनों पॉइंट को, और टेंजेंट जो है केवल एक पॉइंट को बालक टच करेगा। फिगर में जो तुम्हें दिख रहा है बालक, वहाँ पर एसपीटी जो है वो यहाँ पर टेंजेंट है ना। और इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखो, वहाँ पर दिया गया है पी पॉइंट जो है, और यहाँ पर जो ए पॉइंट है बालक, इस ए पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना। वहाँ पर जो फिगर में तुम्हें दिख रहा है कि पी जो पॉइंट है, जहाँ पर
टेंजेंट उस सर्कल को टच कर रहा है, उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल देंगे। क्लियर है? चलो बालक, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, इंपॉर्टेंट बात है, इसे भी समझ लिया जाए कि वहाँ पर तुमको हम 3 केस लेकर के समझाए हुए और 3 ही केस पॉसिबल भी है। देखो एक सर्कल है और यहाँ एक सर्कल है, ध्यान से देखोगे बालक। सपोज यहाँ पर एक ए पॉइंट है, यहाँ पर एक बी पॉइंट है बालक, बी पॉइंट है, और यहाँ पर बालक एक सी पॉइंट है ना, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। ये बालक जो तुम्हें ए पॉइंट दिख रहा है ना, इसे बोलोगे कि ये इन द सर्कल है या इंटीरियर ऑफ द सर्कल है। ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के अंदर है, सर्कुलर रीजन जो है, ये जो पूरा का पूरा सर्कुलर रीजन है, इसके अंदर ये लाई कर रहा है। बी पॉइंट के बारे में पूछा जाए, ये बोलोगे ऑन द सर्कल है। अगर सर्कमफ्रेंस पर, बाउंड्री पर अगर कोई पॉइंट हो बालक, तो वो पॉइंट ऑन द सर्कल होगा, ठीक है। और अगर सर्कल से बाहर पॉइंट हो जाएगा, जैसे इस फिगर में सी पॉइंट है, तो ये हो जाएगा बालक क्या, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। सी हियर सी इज लाइज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। बात क्लियर है? तुम्हें फिगर में भी दिख रहा होगा, वहाँ पर पी पॉइंट लेकर के समझाए हैं हम, है ना। पॉइंट पी इज इंटीरियर ऑफ ए सर्कल। सेकंड फिगर में देख रहे होगे पी ऑन द सर्कल, और क्या है बालक, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, यानी कि थर्ड फिगर में तुम्हें पी दिख रहा होगा बालक, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल से बाहर वाले को एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल बोल देंगे। जो भी फिगर या जो भी पॉइंट या जो भी लाइन अगर सर्कल के बाहर होगा तो उसको एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल बोल दिया जाएगा बालक। इंपॉर्टेंट बात फिर आ गया तुम्हारे पास, व्हाट इज कंसेंट्रिक सर्कल। वेयर इज माई देसी डस्टर। देखोगे ध्यान से बालक, देखो ये एक सर्कल है, ठीक ना। सपोज इसके अंदर एक और सर्कल है और इसके अंदर एक और सर्कल है, ठीक ना। 3 से हम लोग समझ जाएंगे। ये जो 3 सर्कल है बालक, अगर तीनों का एक ही सेंटर हो, जैसे इस सर्कल के लिए भी यही सेंटर हो, इस सर्कल के लिए भी यही सेंटर हो, और इस सर्कल के लिए भी बालक अगर वही सेंटर हो, तीनों सर्कल का अगर सेम सेंटर हो, 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल जिसका कॉमन सेंटर हो बालक, तो वो सारे सर्कल्स को हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल बोल देते हैं, है ना। एक कंसेंट्रिक सर्कल में बालक सेंटर तो बिल्कुल सेम होता है, कॉमन होता है, बट बालक सारे सर्कल का रेडियस जो है ना वो डिफरेंट होता है। एक R1 है तो एक R2 हो जाएगा और एक बालक R3 हो जाएगा, ऐसे करके मतलब डिफरेंट रेडियस होगा उसका। समझ गए ना। कंसेंट्रिक सर्कल बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल जिसका एक ही सेंटर हो, कॉमन सेंटर हो, उसे हम लोग सारे सर्कल्स को हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल बोल देंगे। तुम्हें डेफिनेशन दिख ही रहा है, 2 और मोर सर्कल्स विच हैव सेम सेंटर, है ना, एंड डिफरेंट रेडियस, अलग अलग रेडियस हो जाएगा, है ना। सेंटर तो सेम रहेगा लेकिन रेडियस का लेंथ अलग अलग हो जाएगा। जो बड़ा सर्कल है उसका बड़ा रेडियस, जो छोटा सर्कल है उसका छोटा रेडियस, है ना। ये सारे को हम लोग, सारे सर्कल्स के ग्रुप को हम लोग बालक कंसेंट्रिक सर्कल बोल देंगे। कोई दिक्कत? अच्छे से क्लियर है ना। ध्यान से ऐसे ही फोकस के साथ बालक देखोगे, सारा चीज़ यही है। देखो बेसिक ये चीज़ है, बेसिक चीज़ को अगर तुम अच्छे से बालक समझ बैठते हो, है ना, तो उसके बाद फिर सर्कल में तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है बालक। ध्यान से देखोगे, आर्क ऑफ द सर्कल, आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक ना। कॉर्ड से बहुत सारा थ्योरम बनेगा बालक, आर्क से बहुत सारा थ्योरम बनेगा। तो आर्क के कॉन्सेप्ट को अगर बारीकी से जानोगे ना तो थ्योरम में भी मजा आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरम से और इजी है, ठीक ना। ध्यान से देखोगे, आर्क ऑफ अ सर्कल। सपोज एक सर्कल है ऐसे, है ना, एक सर्कल है। इस सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट पर कट करके इसको ऐसे खींच करके निकाल लो तो कुछ ऐसे आएगा बालक, है ना। कट कर लिए और इस पीस को, ये जो कटिंग पीस है सर्कल का, इसे हम यहाँ निकाल लिए। तो ये जो है ना, सपोज इसे हम ए पॉइंट पर कट किए और बी पॉइंट पर, तो ए बी निकलेगा बालक। ये जो ए बी है ना, ए बी, ये जो सर्कल का कटिंग पीस है बालक, ये कटिंग पीस, इसी को हम लोग आर्क बोलते हैं, है ना। जाहिर सी बात है, अगर इसे हम लोग कट करके ऐसे निकाल लिए तो हट जाएगा ये। तो देखो ये भी एक बच गया बालक, ये भी एक बच गया, ये भी तो आर्क है ना, ये भी तो सर्कल का कटिंग पीस है, ये भी तो सर्कल का कटिंग पीस है। सपोज इस पेन को हम ऐसे कट कर दे बालक, ऐसे कट कर दे, तो एक तो छोटा पार्ट आएगा और एक बड़ा पार्ट आएगा। एकदम बीचों बीच काटेंगे तो क्या होगा, इक्वल पार्ट आ जाएगा, है ना। तो ये जो छोटा पार्ट आया और बड़ा पार्ट आया, दोनों को तो कटिंग ही बोलेंगे ना, कटिंग पीस बोलेंगे। तो यहाँ पर ए बी को जब इधर निकालें तो इसको आर्क बोलेंगे, और इसे भी जो बच गया, ये भी तो कटिंग पीस है ना, इसको भी आर्क बोलेंगे। लेकिन दोनों का थोड़ा अलग नाम है। क्या नाम है? इसको हम लोग बोलेंगे, छोटा है ये तो बोल बैठेंगे इसको माइनर आर्क, स्क्रीन पर तुम्हें दिख रहा है बालक। और इसे हम लोग क्या बोल बैठेंगे, मेजर आर्क बोल बैठेंगे, मेजर आर्क बोल बैठेंगे। कोई दिक्कत बालक, है ना। ये माइनर आर्क, छोटे वाले आर्क को हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क, और बड़े वाले कंटिन्यूअस पीस को हम लोग बोल देंगे बालक मेजर आर्क। आई होप ये अच्छे से बालक तुम्हें क्लियर हुआ होगा। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आर्क को हम लोग बालक ऐसे डिनोट करते हैं, एक ऊपर से
ऐसे मशरूम जैसा, है ना, एक ऊपर से हम लोग इस टाइप का कुछ मशरूम जैसा ऊपर से छत, क्या बोले, अम्ब्रेला जैसा वाला, किसको हम लोग ऐसे बना देते हैं, है ना। जैसे ये इस आर्क को हम लोग ए बी आर्क बोल रहे हैं बालक, तो इसको हम लोग बोलेंगे बी ए आर्क। सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है डी और यहाँ पर एक, जैसे ये था ना, तो यहाँ पर एक सी पॉइंट था, तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं बालक, ए सी बी आर्क भी बोल सकते हैं, है ना। और इसको कैसे बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे बालक बी डी ए आर्क, बी डी आर्क बोल देंगे। कोई दिक्कत? आई होप अच्छे से तुम्हें क्लियर हो रहा होगा बालक कि आर्क हम लोग किसे बोलेंगे, है ना। सारा चीज़ तुम्हें अच्छे से बालक क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। किसी आर्क का डिग्री मेजर किसको बोलेंगे? इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखोगे, लेट ये एक हमारे पास सर्कल है बालक, है ना। इस सर्कल में सपोज ये आर्क है, ए से बी बालक एक कंटिन्यूअस पीस है इस सर्कल का, ए से बी, है ना। इसको हम कट करके निकाले नहीं है, लेकिन ये आर्क है, इसको लेट कर लेते हैं, है ना। ये जो है ये एक आर्क है, इसके बारे में बात हो रहा है बालक। और लेट इस सर्कल में कोई एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट मतलब कि ये जो ओ है ना, ये एक सेंटर है ना। सर्कल के अंदर का सेंटर के बारे में बात हो रहा है कि ये जो ओ है बालक, ये सेंटर है, ये पॉइंट सेंटर है, ठीक है। तो किसी भी आर्क में बालक दो किनारा पॉइंट होगा, है ना, दो एकदम एक्सट्रीम किनारा पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट। ये यहाँ पर इस आर्क का कॉर्नर पॉइंट लेट बी है, सबसे किनारा वाला, और ये जो है ए है। ये दोनों बालक किनारा पॉइंट से, ध्यान से सुनोगे, ये दोनों किनारा पॉइंट से, है ना, सेंटर को जब तुम मिलाओगे, सेंटर को बालक जब तुम मिलाओगे, है ना, तो ये जो आर्क है ना, इस आर के साथ, आर यानी ये देखो, सेंटर से इस पॉइंट को मिलाओगे, ये पॉइंट किस पर है, सरकमफ्रेंस पर, तो पक्का कि ये रेडियस बन जाएगा, ये भी रेडियस बन जाएगा, है ना। तो ये दोनों कॉर्नर पॉइंट से जब तुम सर्कल को मिलाओगे बालक, तो ये आर्क ना यहाँ पर कोई ना कोई एंगल बनाएगा, है ना। कोई भी एंगल बना सकता है। लेट यहाँ पर थीटा बना रहा है, ठीक ना, ये थीटा एंगल बना रहा है। थीटा इज अ वेरिएबल विच इज यूज टू डिनोट अ एंगल। किसी एंगल को डिनोट करने के लिए थीटा का यूज कर रहे हैं। या मान लो ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तुमको, तो तुम क्या करो बालक, यहाँ पर कुछ भी लेट कर लो, मान लो ये 30 डिग्री है ना। तो ये जो आर्क है कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, कब, जब इसके कॉर्नर पॉइंट को जब हम लोग सेंटर से ज्वाइन करेंगे। तो ये जो एंगल है ना बालक, ये जो एंगल है, इसी को हम लोग बोलेंगे डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, है ना। इस आर्क डिग्री मेजर ऑफ ए बी, डिग्री मेजर ऑफ ए बी, इसको डिनोट करेंगे बालक हम लोग। देखो ए बी जो है ये आर्क है, तो हम लोग मशरूम जैसा ऊपर से लगा देंगे, और ये एम जो है ना, ये शो कर रहा है यहाँ पर डिग्री मेजर। इसको डिनोट करने का ये तरीका है, यहाँ पर इज इक्वल टू है 30 डिग्री। इस केस में डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी जो है ये कितना है बालक, 30 डिग्री। बात क्लियर है? तुमसे अगर पूछा जाए कि ये तो माइनर आर्क था, मेजर आर्क क्या होगा बालक, ये इसका डिग्री मेजर बताओ। तो तुम जानते हो कि एक सर्कल में कंप्लीट जो एंगल होता है, मतलब पूरा एक सर्कल का जो एंगल है वो कितना होता है बालक, 360 डिग्री। 360 से जैसे ही तुम बालक 30 डिग्री माइनस कर लोगे, है ना, तो कितना आएगा, 330, है ना। तो ये जो एंगल आएगा, ये एंगल बालक, ये एंगल, ये कौन बना रहा है बालक, ध्यान से देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बालक। ये मेजर आर्क हो गया, बड़ा वाला आर्क। इस बड़े वाले आर्क का दो कॉर्नर पॉइंट ए है और बी है। बड़े वाले का भी तो बी और ए है ना, कॉर्नर पॉइंट। इस कॉर्नर पॉइंट से यहाँ पर हम लोग बालक रेडियस मिला दिए, मतलब सेंटर को ज्वाइन कर दिए, है ना, सेंटर को ज्वाइन कर दिए। तो यहाँ जो एंगल बनेगा बालक, ये कितना हो जाएगा, डिग्री मेजर ऑफ माइनर आर्क ए बी को माइनस कर लेंगे, ठीक ना, 360 से, तो जो आएगा 330। ये जो एंगल बनेगा ये मेजर आर्क के थ्रू बनेगा, और ये जो बालक एंगल बना ये माइनर आर्क के थ्रू बना। और यही जो एंगल बन रहा है, ध्यान से देखो बालक, यही जो एंगल बन रहा है आर्क के थ्रू, तो बोलेंगे कि आर्क जो है वो सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है, और उसी एंगल को बोलेंगे डिग्री मेजर। बात क्लियर है? आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत डिटेल में जाकर के इसे बताएं। इसलिए बताएं बालक क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री मेजर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमसे पूछा जाए कि डिग्री मेजर ऑफ, ध्यान से सुनना, डिग्री मेजर ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का डिग्री मेजर कितना है, तो बोलोगे 360 डिग्री, है ना। और सेमी सर्कल के बारे में भी हम बताएंगे, है ना। अभी इतना पहले क्लियर कर लो, सेमी सर्कल तुम लोग जान भी रहे होगे। अब हम लोग जब आर्क पढ़ रहे हैं तो सारे आर्क का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग पहले क्लियर कर लेंगे बालक, उसके बाद हम लोग आगे कुछ देखेंगे। ध्यान से सुनोगे, कॉन्ग्रुएंट आर्क किसको बोलेंगे, डिग्री मेजर अच्छे से समझ गए। तो अब देखा जाए कॉन्ग्रुएंट आर्क किसको बोलेंगे। ये एक सर्कल है बालक, है ना। लेट दिस इज अ आर्क विच इज कॉल्ड ए बी। एक ए बी आर्क हम लोग ले लिए, और यहाँ पर सपोज हम लोग एक आर्क ले लिए बालक, सी डी आर्क ले लिए, है ना। और ये सेंटर था। सपोज कि यहाँ से हम लोग मिलाए इसके कॉर्नर, ये इस आर्क के कॉर्नर पॉइंट को हम लोग सेंटर से मिलाए, वो सेंटर था, और
ये जो आर्क है ना, ये जो आर्क है इसके भी कॉर्नर पॉइंट को, सी और डी कॉर्नर पॉइंट है, देखो इस आर्क का कॉर्नर पॉइंट कौन है, डी और सी, इसको भी हम लोग सेंटर से मिलाएं। सपोज यहाँ पर भी थीटा आ गया, यहाँ पर भी थीटा आ गया, मान लो यहाँ 60 डिग्री आया, इसका एंगल 60 डिग्री आया और इसका भी एंगल बालक 60 डिग्री आ गया। मतलब दोनों आर्क का सेम सर्कल में डिग्री मेजर सेम हो गया, यही मतलब है ना। इसका मतलब ये है, तो डिग्री मेजर इसी एंगल को बोलते हैं, किसी आर्क का डिग्री मेजर। यहाँ इस ए बी का देखो, एम ए बी मतलब डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी इक्वल आ गया बालक डिग्री मेजर ऑफ आर्क क्या, सी डी। सी डी आर्क का डिग्री मेजर इक्वल आ गया, दोनों कितना कितना आ गया बालक, 60 डिग्री और 60 डिग्री आ गया, है ना। ऐसे दो आर्क जिसका डिग्री मेजर सेम हो, दोनों आर्क को हम लोग कॉन्ग्रुएंट आर्क बोल देते हैं। कॉन्ग्रुएंट बोले तो बालक इस आर्क को हटाओ यहाँ से, इस आर्क को हटाओ, दोनों को एक दूसरे पर रखोगे तो ये दोनों एक दूसरे को ढक देगा दोनों साइड से। बात क्लियर है। तो डिग्री मेजर का मतलब, डिग्री मेजर का भी मतलब तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और कॉन्ग्रुएंट आर्क का भी मतलब तुम्हें बालक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट बात अब धीरे धीरे जा रहा है, इसे जो है अच्छे से क्लियर करते चलोगे। चलो नेक्स्ट बात बालक, कॉन्ग्रुएंट आर्क के बाद जो अभी हम बताने वाले थे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल तुम लोगों में से बालक बहुत लोग अच्छे से जानता होगा। सपोज हमारे पास बालक एक सर्कल है और इस सर्कल का ये डायमीटर है, सपोज ए बी जो है ना डायमीटर है, और ये सपोज यहाँ सेंटर है बालक, है ना। कोई भी डायमीटर जो है, कोई भी डायमीटर यानी रेडियस का जो डबल है, ये किसी सर्कल को 2 इक्वल आर्क में डिवाइड कर देता है। मतलब क्या है कि ये जो डायमीटर का कॉर्नर पॉइंट ए और बी है, अगर यहाँ से इसको कट करके सर्कल को इधर उधर कर दे, अल्ली पल्ली कर दे, है ना, तो ये कुछ ऐसे आएगा और एक इधर आएगा, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे बालक सेमी सर्कल। बात क्लियर है। मतलब यहाँ पर ये जो फिगर तुम्हें दिख रहा है ना, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग बालक, सेमी सर्कल बोलेंगे, है ना। इसको भी हम लोग क्या बोल बैठेंगे, सेमी सर्कल। यानी कि डायमीटर जो है किसी सर्कल को 2 इक्वल आर्क में बांटता है, और उसी दोनों इक्वल आर्क को हम लोग बालक बोलते हैं सेमी सर्कल। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से बालक क्लियर हुआ होगा। फिगर में तुम देख रहे हो, जो फिगर है वहाँ पर AC भी जो है और AD भी जो है वहाँ पर, ये दोनों बालक सेमी सर्कल है। डिग्री मेजर ऑफ सेमी सर्कल, डिग्री मेजर ऑफ सर्कल अभी हम लोग देखे थे 360 डिग्री, और डिग्री मेजर ऑफ अगर तुमसे सेमी सर्कल पूछा जाए तो ये जो सेमी सर्कल है बालक, ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे ध्यानचंद कुमार, देखो ये जो पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट हो गया इस सेमी सर्कल का, इस आर्क का कॉर्नर पॉइंट एक ये हो गया, एक ये हो गया। इन दोनों को जब हम लोग सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर कितना डिग्री एक सबटेंड कर रहा है बालक, बता दो जल्दी से, 180 डिग्री, है ना। तो डिग्री मेजर ऑफ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री। आई होप अच्छे से तुम्हें क्लियर हो गया होगा बालक। सेगमेंट पढ़ते हैं। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल किसको बोलेंगे, है ना, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल किसको बोलेंगे, तो ध्यान से देखोगे, ये जो सर्कल है इसमें सपोज ये कॉर्ड है बालक, कॉर्ड इन द सेंस 2 पॉइंट को मिलाने वाला लाइन। सर्कल के सरकमफ्रेंस पर किसी भी 2 पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को बालक हम लोग क्या बोल बैठते हैं, है ना। सर्कल तुम्हें अच्छे से दिख रहा है ना, सर्कल थोड़ा सा अच्छे से बालक, ध्यान से देखोगे, ये सर्कल का O सेंटर था बालक। तो इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर 2 पॉइंट था, एक A था और एक B था, दोनों को ज्वाइन कर दिए तो AB एक कॉर्ड हो गया, है ना। और आर्क कौन सा है बालक, ये कंटिन्यूअस पीस है तो ये एक आर्क हो गया, ठीक ना। एक आर्क और उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड है, दोनों मिल करके एक एरिया इंक्लोज करता है। देखो यहाँ पर ये कॉर्ड और ये आर्क दोनों मिल करके एक यहाँ पर एरिया इंक्लोज कर रहा है। इसी एरिया को बालक हम लोग बोलेंगे सेगमेंट के नाम से बालक, सेगमेंट के नाम से हम लोग जानेंगे। किसके नाम से बालक, इस एरिया को, ये जो एरिया इंक्लोज हो रहा है ना एक कॉर्ड और एक आर्क के द्वारा, इसी एरिया को हम लोग बालक सेगमेंट बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी 2 तरीके का सेगमेंट हो जाएगा। एक होगा ये जो छोटू वाला सेगमेंट है और एक ये बड़ू वाला सेगमेंट। ध्यान से देखो, ये छोटू आर्क है माइनर आर्क और ये बड़ू आर्क है मेजर आर्क। तो जो छोटू आर्क से जो एरिया इंक्लोज होगा बालक, उसे हम लोग माइनर सेगमेंट बोल देंगे। क्या बोल बैठेंगे, तुम्हें फिगर में बालक यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसे माइनर आर्क बोलेंगे। और ये जो एरिया आया ना, जो बड़ू आर्क मिलकर के बना रहा है कॉर्ड के साथ, है ना, इसे हम लोग बोलेंगे मेजर आर्क, सॉरी मेजर सेगमेंट बोलेंगे, मेजर सेगमेंट, है ना।
तुम्हें दिख भी रहा होगा बालक, डेफिनेशन अच्छे से बालक तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर। सेगमेंट कंटेनिंग माइनर आर्क इज माइनर सेगमेंट एंड दैट कंटेनिंग मेजर आर्क इज मेजर सेगमेंट। बात क्लियर है? सेगमेंट भी तुम अच्छे से अगर समझ गए तो एक बेसिक सा बात है, और सेक्टर के बारे में समझ लेते हैं, और उसके बाद वेयर इज माई देसी डस्टर। सेक्टर समझना भी बहुत ईजी है। एक सर्कल जो है, इस सर्कल में कोई भी एक आर्क ले लो, सपोज ये आर्क ए और बी है ना। इस यहाँ देखो बालक ये सेंटर है ना। ये सेंटर से जब हम लोग आर्क के दोनों एक्सट्रीम कॉर्नर पॉइंट को जब हम लोग मिला रहे होंगे, है ना, तो बालक इसको तो, इस एंगल को तो हम लोग डिग्री मेजर बोल बैठते थे, है ना। लेकिन ये मिलाने से क्या हुआ, ध्यान से देखोगे, ये जो ए बी आर्क था, इस आर्क के कॉर्नर पॉइंट को जब हम लोग सेंटर से मिलाए, है ना, मिलाए जब, तो यहाँ पर कुछ एरिया इंक्लोज कर लिया। ये जो फिगर है, यानी कि यहाँ पर जो दो रेडियस है, ये एक रेडियस और ये एक रेडियस, है ना, ये दोनों रेडियस इस सर्कल का इस आर्क के साथ मिल करके एक यहाँ पर एरिया इंक्लोज कर लिया बालक, है ना, एक एरिया बना लिया। इस एरिया को बालक हम लोग सेक्टर बोल बैठते हैं। क्या बोल बैठेंगे? सेक्टर बोलेंगे बालक। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा सेक्टर, है ना। बस इतना है, तुम्हें स्क्रीन पर दिख ही रहा है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल बालक किसको बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब तो तुम्हें अच्छे से मालूम ही है कि दोनों को अगर एक दूसरे पर रख दिया जाए बालक, तो वो अच्छे से एक दूसरे को ढक दे, उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। और ये कब पॉसिबल है? जब दोनों सर्कल, लेट दिस सर्कल एंड दिस सर्कल, ये दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट बालक तभी हो पाएगा, मतलब एक दूसरे को ढक तभी पाएगा, जब इसका रेडियस, सपोज इसका 5 सेंटीमीटर है तो इसका भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब अगर दो सर्कल का रेडियस जो है ना, अगर वो सेम हो जाता है ना, रेडियस अगर दोनों का सेम हो जाता है, तो अगर दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो एकदम चूड़ी की तरह हो जाएगा, एकदम दूसरे को बढ़िया से ढक देगा। ऐसे देखो या ऐसे देखो, है ना। तो उसके लिए क्या है कि रेडियस शुड बी सेम, ठीक ना। फॉर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल रेडियस शुड बी सेम। अगर दो सर्कल का रेडियस सेम है तो वो दोनों सर्कल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। कोई दिक्कत बालक? बस इतना तुम्हें अभी फिलहाल जानना था। ये सर्कल का सारा बारीक जो कॉन्सेप्ट था, जिसे जानना अच्छे से बालक जरूरी था आगे वाले मूवी को देखने के लिए। सर्कल के आगे वाला जो पार्ट है, एपिसोड 2, उसे समझने के लिए इतना तुम्हारे माइंड में अच्छे से होना चाहिए। तुम्हारे लिए नोट्स भी हम प्रिपेयर कर दिए हैं, ये तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा। इसका पीडीएफ जो अभी जितना भी तुम पढ़े उसका पीडीएफ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बालक। उसे जा करके डाउनलोड कर लेना और अच्छे से उसे रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट वीडियो पार्ट जल्द ही आने वाला है, कल ही आ जाएगा। उसमें हम लोग सारा थ्योरम्स एक ही वीडियो में बालक देखेंगे। सारा थ्योरम्स को पहले समझेंगे, उसके बाद अगले वीडियो पार्ट में उन थ्योरम्स पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे बालक, है ना। और फिर हम लोग सर्कल के साथ मस्ती कर रहे होंगे। बेसिक रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कि तुम्हें कॉन्ग्रुएंसी आना चाहिए बालक, है ना। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, एंड आई होप तुम्हें अच्छे से आ भी रहा होगा। अगर किन्हीं बच्चों को कॉन्ग्रुएंसी में दिक्कत है तो उसका भी वीडियो पार्ट हमने बनाया हुआ है, तुमको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, है ना। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक ना दे पाए, भूल जाए, तो कुछ अपने से भी कर लिया करो यार, सर्च कर लेना, है ना। कॉन्ग्रुएंसी मेकदीप एकेडमी, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल मेकदीप एकेडमी सर्च करोगे तो बालक तुम्हें आ जाएगा। वहाँ जा करके तुम देख सकते हो, उसे समझ सकते हो। तो बालक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।